ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो बस इबीज़ा पहुंची थी और मेरे को इतना बड़ा झटका लग गया। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। सैड। Hey everyone, welcome back to प्यासी Vlogs. So this vlog is a continuation of the last one. अगर आपने लास्ट vlog नहीं देखा है तो जल्दी से पॉज करके पहले वो देख लो. And guess what? I have just reached one of my favorite places. वैसे तो टेक्निकली पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे, बट आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस प्लेस इज़ नोन फॉर इट्स पार्टी सीन एंड सीनिक ब्यूटी. मैं तो इतना पार्टी नहीं करने वाली हूँ, बट आई एम गोइंग टू शो यू गाइज ऑल द अमेजिंग व्यूज़. So let's go. I'm in Ibiza. So लैंड करते ही वो जो फीलिंग आती है ना कि आप इतने टाइम से एक डेस्टिनेशन को ड्रीम कर रहे थे और वहाँ पे आप पहुँच जाते हो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है. और ये देखो गाइस, मतलब एयरपोर्ट पे ही लोग चालू हो गए थे, मतलब म्यूज़िक, डांस एंड पार्टी वाइब सी थी एयरपोर्ट में. दिस इज़ एयरपोर्ट एंड पीपल आर लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड डूइंग स्टफ. फिर हमने की ड्यूटी फ्री से शॉपिंग, और जो भी शॉपिंग किया था वो एक ड्यूटी फ्री के बैग में रखा हुआ था. मैं यहाँ बैठ के लगेज का वेट कर रही थी और मैंने अपने बगल में वो बैग रखा था. जैसे ही लगेज आया मैं उठ के चली गई और बैग वहीं का वहीं रह गया और मुझे ध्यान ही नहीं रहा. जब मैं बाहर निकली तब मुझे याद आया कि वो बैग छूट चुका है और इतने सारे सामान थे उसमें, वो सब मैंने खो दिया. आई वॉज फीलिंग सो सैड. जैसे ही मैं अपने होटल पहुंची मैंने अपने मूड को थोड़ा अपलिफ्ट किया. मैंने कहा कि इट्स ओके, यहाँ से सब कुछ अच्छा होगा, सो लेट्स गो. और जैसे ही मैं होटल में चेक इन करने के लिए अंदर आई और व्यूज़ देखे, मेरा तो मूड ऑलरेडी अपलिफ्ट हो गया था. मैंने कहा कि ठीक है, अभी जो होना था हो गया, नाउ लेट मी एन्जॉय दिस प्रॉपर्टी. और इससे पहले आप पूछो कि आपने अथॉरिटी से बात की थी कि नहीं. येस, मैंने अथॉरिटी से बात की थी गाइस. उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया पर वो बैग वहाँ नहीं था. ऑब्वियसली इतने सारे अच्छे अच्छे सामान कोई क्यों छोड़ेगा, किसी ने ऑब्वियसली उसको उठा लिया था. खैर, मूविंग ऑन. ये प्रॉपर्टी जो है वो नॉर्थ इबीज़ा में है, एकदम ऑन द टॉप. और अगर आप पार्टी के मूड से आ रहे हो तो आपको सैन एंटोनियो और फिर तालामांका जैसे प्लेसेस में रहना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ पे टोटल पार्टी वाइब होती है. और इवन रोड्स पे भी और हर जगह आपको दिख जाएगा कि वहाँ की वाइब अलग है. यहाँ जो नॉर्थ इबीज़ा में है वाइब, वो बहुत ही काम, पीसफुल. अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करना है, एक्टिविटीज़ करना है, तो आप यहाँ पे रह सकते हो. अदरवाइज़ आप बहुत बोर हो जाओगे. आउट ऑफ 3 नाइट्स, फर्स्ट नाइट हमने सिर्फ रिलैक्स एंड चिल किया. हमने व्यू एंजॉय किया, हम लोग ने अच्छे अच्छे खाना खाए और फिर हमने सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स किया. आप यहाँ पे आराम से लेट तक एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि जो सनसेट टाइम है वो ऑलमोस्ट अराउंड 9 PM के बाद ही होता है. नेक्स्ट मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गाइस. और यहाँ मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए. उस दिन बहुत बारिश हो रही थी बाहर, इसीलिए हम लोग अंदर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे. और यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही स्टैंडर्ड होता है. सारे होटल्स में लगभग सेम ही ब्रेकफास्ट देते हैं. देयर इज़ नो इंडियन फूड, ओनली वेस्टर्न फूड. और फिर मैं निकल गई थी होटल एक्सप्लोर करने के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये. मतलब बहुत सारे मल्टीपल स्विमिंग पूल्स थे, बहुत सारे ईटरीज थे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, जिम एक्सेट्रा. बहुत ही ज़्यादा, मतलब ह्यूज प्रॉपर्टी. एंड देन मैं गई थी बीच, क्योंकि मुझे फाइनली मौका मिला था. सुबह उठ के मैं तैयार होके बीच गई थी और वहाँ पे सुकून से बैठ के बीच एंजॉय किया. सो ये है प्राइवेट एक्सेस फ्रॉम हिल्टन होटल टू सेंट मैक्विल बीच. और यहाँ पे बीच इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, बिकॉज़ ये जो आसपास के जो रिजॉर्ट्स थे और होटल्स थे, सिर्फ उन्हीं के लोग यहाँ पे थे. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सुकून से हम एंजॉय कर पा रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे. देख सकते हो संदीप इज़ ऑलरेडी एंजॉइंग. तो मैं यहाँ बैठ के थोड़ा सा चिल कर रही थी, बट वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी थी. एक तो पानी इतना क्रिस्टल क्लियर, ऊपर से प्लेजेंट वेदर, टोटली वर्थ इट. फिर निकल पड़े हम पेट पूजा करने. लंच टाइम हो गया था तो आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे और हमको जो आई कैचिंग लगा हम वहीं अंदर जाके बैठ गए. और ये डिश ऑर्डर किया था हमने, शायद फ़िश का कोई डिश था, सैल्मन फिश, एंड इट वाज अमेजिंग. अमेजिंग फूड गाइस. खाना ख़त्म करके मैं होटल पहुंची और देखा मेरा ज़ारा के सैंडल्स जो है वो टूट गए, मेरे फेवरेट. बट इट्स ओके, हम फिर से तैयार होके निकल गए सनडाउनर पार्टी के लिए. मेरे सैंडल्स टूट चुके थे तो अभी मैंने जैसे तैसे एडजस्ट किया था और ऊपर पहुंच गई, विच इज़ द रेस्टोरेंट एरिया, जहाँ पे बहुत ही अच्छा सूदिंग म्यूज़िक था और ये व्यू एंड देन फूड एंड ड्रिंक्स अमेजिंग. फिर हमने रेस्ट ऑफ द इवनिंग एंड नाइट यहीं स्पेंड किया और होटल को एक्सप्लोर करते करते वी कॉल्ड इट अ डे. व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग गाइज. मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और आज हमें निकलना है साउथ
एक्सप्लोर करने के लिए। सो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके, और ये देखिए सारे स्विमिंग एंथुजियास्ट पहुंच गए थे नीचे, तो जल्दी से रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। हे गाइस, आई एम रेडी। फाइनली हम होटल से निकल रहे हैं और मेन ओल्ड इबीज़ा टाउन जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत ही मतलब लाइवली रहता है और बहुत ही पार्टी मोड रहता है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और खूब पार्टी करेंगे। आज का पूरा दिन पार्टी, और दूसरे आइलैंड में भी जा रहे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। सो लेट्स गो। एंड हियर वी रेंटेड अ कार फॉर द थर्ड डे बिकॉज वी were about to explore the entire Ibiza, south, east, west, जो भी है except north. We wanted to explore everything else. तो हमने सोचा कि पूरे दिन के लिए रेंट ले लेते हैं गाड़ी, so that it's easier for us. हम जहाँ जाना चाहते हैं हम लोग खुद ट्रैवल कर सकते हैं। और हम ऑलमोस्ट ओल्ड टाउन पहुँच गए थे इबीज़ा। जो तालामांका मैंने पहले मेंशन किया था, ये वही जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन से रात तक पार्टी वाइब्स ही होती है, और बहुत सारे क्लब्स है, बहुत कुछ है यहाँ पे, शॉपिंग मॉल्स, ईटरीज एंड बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। सो हम जब भी नेक्स्ट टाइम इबीज़ा आएंगे हम इस एरिया में रुकेंगे, बिकॉज अभी हमने पीसफुल एंजॉय कर लिया, अब हम पार्टी करने आएंगे। और यहाँ पे प्लान था फॉर्मेंट्रा जाने का। फॉर्मेंट्रा इज़ अनदर आइलैंड, इबीज़ा के बहुत ही नज़दीक एक और आइलैंड है फॉर्मेंट्रा, एंड इट्स नोन फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड अमेजिंग व्यूज़। यहाँ पे सबसे पहले मैंने टिकट लिया ट्रांस मापी। सो ट्रांस मापी इज़ अ फास्ट फेरी जो 30 मिनट्स में आपको फॉर्मेंट्रा पहुँचा देता है इबीज़ा से। देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल, लेकिन हमारे टाइमिंग्स एंड डेज़ के लिए ये वाला सुइटेबल था, तो हमने ये लिया। एंड इट वॉज वेरी स्मूथ जर्नी। 30 मिनट्स में वी रीच्ड फॉर्मेंट्रा। सबसे पहले पहुंच के हमने किया लंच, और ये था चिकन पाइया। इनका जो स्पेनिश क्यूजीन है उनका मेन डिश है ये। जनरली वो लोग रैबिट एंड अदर सी फूड से करते हैं, लेकिन बिकॉज वी डोंट ईट दैट, सो वी प्रेफर चिकन। फिर हम लोग रेंट करके एक स्कूटर निकल गए फॉर्मेंट्रा एक्सप्लोर करने के लिए। And we reached the most beautiful beach I have ever seen in my life. I'll put the name on the screen, but it was one of the best decisions to go to Formentra. I love the water, it's crystal clear. आफ्टर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्यू आवर्स ऑफ एक्सप्लोरिंग फॉर्मेंट्रा हम वापस पहुंच गए थे फेरी लेने इबीज़ा के लिए, एंड आई थिंक दिस टाइम इट वाज अराउंड 9 PM, and I was ready to go back and explore the rest of the old town Ibiza. और यहाँ हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे फॉर उशवाया, जहाँ पे हमने टिकट्स पहले ही बुक करके रखा था, एंड कैल्विन हैरिस वाज प्लेइंग दैट नाइट, सो वी वर रियली एक्साइटेड, बट आई डोंट नो, आई लॉस्ट ऑल द व्लॉग्स एंड रिकॉर्डिंग्स दैट आई टुक देयर। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे इन एयरपोर्ट, इन इबीज़ा एयरपोर्ट, और उससे पहले तक मेरे पास कोई व्लॉग नहीं था। आई डोंट नो वीडियोज़ के साथ क्या हुआ, बट यहाँ हम निकल गए थे इबीज़ा से फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो आपको शॉर्टली पता चलेगा। ये पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है गाइस, जितना मैं फ्लाइंग से डरती हूँ मुझे ही अजीब व गरीब प्लेन्स मिलते हैं। ये वाला प्लेन देखिए, इतना छोटा प्लेन, ऑब्वियसली हमने देखा था बुकिंग के टाइम पे, पर मुझे नहीं पता था कि इसके इंजन्स ही नहीं होंगे, इसमें सिर्फ वो फैंस का मैकेनिज्म होगा। आई वॉज़ रियली स्कैर्ड। मैंने पहले ही संदीप को बोला था मुझे एडवेंचर नहीं चाहिए, बट देखिए मैं पूरे टाइम उस फैंस को देख रही थी कि अच्छे से पहुंचा देना, और जैसे तैसे करके हम लोग पहुंच गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, विच इज़ द ब्यूटिफुल वेलेंसिया। एंड इसका व्लॉग जल्दी आने वाला है गाइस, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा व्लॉग कब आ रहा है। एंड डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय।